हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मशहूर कलाकार शाहरुख खान के विषय में और जानेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो अभिनय की दुनिया में वो इतने हाई लेवल तक पहुंच गए। जैसा कि बहुत वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसकी रचना की तब यह बताया था कि शुक्र और राहु या शुक्र केतु का जो कॉम्बिनेशन है ग्लैमर की दुनिया में बहुत उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे संयोग हैं या कुंडली में क्या होना चाहिए कि आप भी शाहरुख खान बन सकते हैं। तो ये जो मेरे समक्ष कुंडली है यह शाहरुख खान की है और आइए जानते हैं कि उनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पर स्थित हैं जिसके कारण वो आज इतने उच्च शिखर तक पहुंच गए। आइए जानते हैं। देखिए, ये जो कुंडली है लग्न कुंडली है और लग्न में 5 का अंक लिखा हुआ है, मतलब सिंह लग्न की ये कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली है ये, क्योंकि यहाँ 5 का अंक लिखा हुआ है, मतलब पूरी कुंडली का जो स्वामी है वो सूर्य है। पूरी कुंडली का स्वामी कौन है? सूर्य है। ये सूर्य है इसकी कुंडली का स्वामी। और सूर्य यहाँ देखो 7 नंबर की राशि पर स्थित है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सूर्य यदि 7 के अंक पर स्थित हो तो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो जो पूरी कुंडली का स्वामी हो सूर्य, वही नीच की स्थिति में है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि यह तो शाहरुख खान है। उनकी कुंडली में ऐसा हो सकता है क्या कि पूरी कुंडली का जो स्वामी हो वही नीच का हो या नीच के घर में हो? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है। उसका जो स्वामी है या लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ लगना, वो कौन है? सन है, सूर्य है। और ये कहाँ पर है? 7 में नंबर में है। तो ये तो वास्तविकता है कि सूर्य नीच का है, डेबिलिटेटेड है। लेकिन अब ये जानेंगे कि क्या उसका नीच भंग हो गया। यदि नीच भंग होगा तो सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सूर्य 7 नंबर की राशि में है। 7 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। और शुक्र आप देख रहे हैं यहाँ से, ये केंद्र में स्थित है। शुक्र केंद्र में होने के कारण सूर्य का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो यहाँ पर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि कुंडली का जो स्वामी है वही नीच भंग राजयोग बना रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि गुरु यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि भी है इस पर। यह भी नीच भंग करता है। किस प्रकार करता है कि जो इस घर का जो स्वामी है शुक्र, वह जहाँ उच्च का होता हो। शुक्र कहाँ उच्च का होता है? 12वीं राशि में, मतलब गुरु के घर में। तो सूर्य गुरु के घर में उच्च का होता है और गुरु की दृष्टि इस पर आ रही है, इसलिए एक तरीके से यह भी उसका नीच भंग हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शाहरुख खान की कुंडली में सूर्य नीच का है, परंतु उसने नीच भंग राजयोग बना दिया है। पहली स्थिति, नीच भंग राजयोग की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में जाने के लिए, सफलता पाने के लिए शुक्र और राहु केतु का बहुत अच्छा होना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। आइए देखते हैं ऐसा है कि नहीं। देखिए, यहाँ राहु है, यहाँ
नंबर 2 लिखा हुआ है। 2 नंबर की राशि पर राहु उच्च के समान फल देता है, एग्जॉल्टेड होता है। मतलब राहु ये उनके वर्क प्लेस में ही बैठा हुआ है एग्जॉल्टेड होकर के। तो ये राहु की बहुत ही परम उच्च जैसी स्थिति है, क्योंकि वह 10वें घर में भी स्थित है। तो राहु इनकी ज़िंदगी में या इनके जीवन में जो परिवर्तन लाने वाला जो मेन कारक है वो राहु है, क्योंकि राहु एग्जाल्टेड पोजीशन में और वो भी 10th हाउस में स्थित है। यह इनको पॉलिटिक्स में भी ले जा सकता है यदि ये चाहें तो, बहुत बड़े लेवल पर। तो यह राहु जो है यह इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला राहु है। सेकंडली अगर हम इधर देखें तो यहाँ मंगल शुक्र एवं केतु, मंगल शुक्र एवं केतु, देखिए फिल्मी दुनिया का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया। शुक्र केतु, शुक्र केतु जो है वो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है एक सुपरस्टार बनने के लिए। शुक्र के साथ जब केतु मिल जाए तो जो वो कार्य कर रहा है उसमें डीपनेस आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान की एक्टिंग में एक डीपनेस होती है, उसी प्रकार शुक्र केतु के साथ होने पर वह शुक्र में डीपनेस ला देता है। मतलब जो वो लग्जरी का कार्य कर रहे हैं, सॉरी जो फिल्मी दुनिया का कार्य कर रहे हैं उसमें डीपनेस ला देता है। तो शुक्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। अब देखिए शुक्र और केतु तो मित्र है ही, साथ में यहाँ मंगल है, मार्स। मंगल जो है वो यहाँ पर देखो नंबर 8 लिखा हुआ है, वो मंगल का ही, मार्स का ही घर है, स्वग्रही है। मंगल अपने ही घर में बैठ करके यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग मंगल यहाँ बना रहा है। मंगल जो है ऐसे घर में केंद्र में बना रहा है जो बहुत ही बड़ा राजयोग है। तो आप देख रहे हैं राहु का राजयोग, दूसरा आप देख रहे हैं शुक्र और केतु साथ में, तीसरा आप देख रहे हैं मंगल का पंच महापुरुष योग। तो ऐसा लगता है कि कुंडली राजयोगों से भरी पड़ी है। अभी देखते हैं और आगे। देखिए यहाँ पर जो 9th हाउस है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, देखिए क्या लिखा है, नंबर 1 मीन्स 9th हाउस का लॉर्ड मंगल है, मास। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, विनस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ये क्या है, धर्म का घर है, ये कर्म का घर है, तो धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है, जो कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। मतलब 9th हाउस और 10th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो कंबाइन हो जाएं, एक ही साथ बैठ जाएं, तो ये धर्म कर्म अधिपति योग ये आपका बन जाएगा। और ये ऐसा माना जाता है कि कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है। तो अब यहाँ कौन कौन से ग्रह देखें, मंगल और शुक्र। तो देखिए मंगल और ये शुक्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं। मतलब ये हुआ कि इनका ये जो राजयोग है, अधिपति राजयोग, वो भी इस कुंडली में बना हुआ है। एक तो मंगल का राजयोग, मंगल का पंच महापुरुष राजयोग, दूसरा शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन, तीसरा राहु जो है उच्च का होना। राहु अगर उच्च का होगा तो केतु भी उच्च का होगा, केतु भी उच्च का हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि शुक्र और मंगल का अधिपति योग, और वो भी सेंटर में बना हुआ। तो ऐसा लगता है कि कुंडली राजयोगों से भरी पड़ी है, इसीलिए शाहरुख खान जी इतने उच्च लेवल तक पहुंच पाए हैं। देखिए यहाँ पर 9th हाउस, ये जो 5th हाउस है, इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है,
इनकम वाले घर में। तो जुपिटर इनकम वाले घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक प्रकार से राजयोग है। और वो भी क्या है, 5th हाउस का लॉर्ड इनकम के घर में चला गया है, तो ये भी एक राजयोग हुआ। अब यहाँ देखिए, सूर्य का तो मैंने आपको बताया कि सूर्य का सन का जो नीच भंग राजयोग बना हुआ है, उसके साथ है बुध, मरकरी। तो बुध जो है, सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है। तो सूर्य और बुध का क्या हो गया, बुधादित्य राजयोग हो गया, ये एक राज हो गया। शनि देखे यहाँ पर, शनि यहाँ 7th हाउस में 11 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है। शनि खुद के घर में बैठा हुआ है, उसकी डिग्री है 17, मतलब 100% पावरफुल सेटर्न, और खुद के घर में 11 नंबर की राशि पर। तो खुद के घर में शनि फिर से सस नामक पंच महापुरुष योग बना लेता है। तो एक तो 100% पावरफुल, दूसरा सस नामक पंच महापुरुष योग बनाना, तो ये शनि जो है इसने भी राजयोग बना दिया है। अब सभी तो हो गए, एक बचा चंद्रमा, मून। देखिए चंद्रमा यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब क्या हुआ, शनि के घर में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, शनि चंद्र विष योग होता है। लेकिन देखिए यहाँ 10 और यहाँ 12, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, क्योंकि वहाँ 4 लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड यदि 6, 8 या 12th में ही हो तो क्या बन जाता है, विपरीत राजयोग बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि यह एक विपरीत राजयोग है। तो आपने ये देखा कि शाहरुख खान जी की कुंडली में एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसे आप ये कह सको कि यह खराब है। और इनको ऊंचाई में ले जाने वाले जो मेन ग्रह हैं वो राहु और शनि, साथ में शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन, ये बहुत उच्च लेवल तक इन्हें ले जाएंगे। वर्तमान में देखिए ये जो है 74 से लेकर 92 तक इनको राहु की महादशा चली, 92 तक राहु की महादशा थी। तो राहु इनके कुंडली में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो 92 तक आपने देखा होगा कि शाहरुख खान लगभग फिल्मों में प्रवेश कर चुके थे। तो वो राहु जो इतना बढ़िया था, उन्होंने अपनी महादशा में उन्हें इस लाइन की तरफ मोड़ दिया। राहु की महादशा कहाँ तक थी, 92 तक। 92 से 2008 तक उन्हें जुपिटर गुरु की महादशा चल रही। तो 92 से कहाँ तक, 2008 गुरु की महादशा। जुपिटर देखो कहाँ बैठा हुआ, इनकम वाले घर में। तो उसके बाद आपने देखा कि शाहरुख खान ने 92 से लेकर 2008 तक 15-20 वर्षों में बहुत ही धन कमाया। क्यों कमाया, क्योंकि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, धन वाले घर में, इनकम वाले घर में। उसके बाद 2008 के बाद उन्हें शनि की महादशा चालू हुई, शनि सैटर्न, और वो चलेगी आपका 44 तक। सॉरी, शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है 27 से 44, मतलब आने वाला है अभी शनि, इनके शनि की महादशा आने वाली है। तो शनि की महादशा जब इन्हें स्टार्ट होगी, शनि यहाँ पर उच्च का है, लेकिन इनकी कुंडली में प्रबल मारक भी है, इनकी कुंडली में प्रबल मारक है शनि। तो शनि के जब इनको महादशा स्टार्ट होगी तो थोड़ा इन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट में जब आप पहुंचेंगे 41 to 43 ईयर्स, मतलब 2041 से 2044 के बीच,
शनि के अंदर बुध भी आ जाएगा। ये बुध भी इनकी कुंडली में प्रबल मारक है। तो दो ग्रह इनकी कुंडली में प्रबल मारक हैं, एक है शनि और दूसरा है बुध। तो जब इनकी कुंडली में शनि के अंदर बुध की महादशा आएगी, या बुध के अंदर शनि की अंतर्दशा आएगी, या शनि के अंदर बुध की अंतर्दशा आएगी, तब इन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक आइडिया भी दे दूं कि 41 से 44 के बीच में इनके जीवन में शनि के अंदर बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी, तब उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 41 to 44। तो दोस्तों, ये थे शाहरुख खान। आपने देखा कि किस प्रकार उनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया। एक भी ग्रह कुंडली में आप ऐसा नहीं बता सकते जो खराब स्थिति में हो। इसीलिए हम ये कहते हैं कि शाहरुख खान आज हमारे देश के फिल्मी दुनिया के बादशाह हैं। थैंक यू।